आज से नया सोचना बंद और नकल करना शुरू। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरमान। बात करें बिल्ड डोंट टॉक बुक के ऊपर। तो इसके लेसन नंबर 11 में ऑथर बोलते हैं कि नया सोचना बंद करो, नया कुछ मत करो, केवल ओनली अपना नकल करो और नकल से अपना कुछ नया बनाओ। नया सोचो मत, नया अगर करोगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम होगी। तो आओ से जानते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। तो जो ऑथर हैं वो ये बोलते हैं कि आप नए विचार अगर करोगे, आप नया सोचोगे, अपने हिसाब से कुछ नया, बिल्कुल नया बनाओगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और डिस्कवरी हो सकती है तुमसे, हो भी और ना भी हो। तो इससे अच्छा है कि किसी की नकल करो और अपना बना लो कुछ। अब मैं, वो ऑथर बोलते हैं इसमें चोरी करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो काम आप करना चाह रहे हो, आप देखो क्या उसका बेस्टम लेवल अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वहां से कुछ सीखो। सीखने के बाद में देखो वहां पे कुछ ना कुछ कमियां होंगी और कहाँ पे वो कमी आ रही है। अब वो कमी कुछ आ रही है तो उसमें से कुछ नॉलेज लो, वो चुराओ और उसमें अपना कुछ नया ऐड करके और अपना नया क्रिएट कर दो। अब ऐसा नहीं कि वहां से लिया और उठा के तुमने सीधा सीधा डाल दिया, तो वो तो चोरी में आ जाएगा भाई। तो चोरी नहीं करनी है, कुल मिला के करना ये है कि जब तुम्हें कोई बेस्ट चीज मिल रही है ऑलरेडी पहले से, तो उसको लो, वहां से नॉलेज लो और लेने के बाद कुछ उसमें अपना नया मिलाओ और नया मिलाने के बाद उसे प्रोवाइड कर दो। ठीक है, इससे होगा ये कि तुम जल्दी कामयाब होगे और कोई चीज तुम्हारी जल्दी बन जाएगी। ठीक है, अब वास्तव में ये बात सही भी है, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। और अपनी राय जो कमेंट करके बताना आप क्या सोचते हो, मैं अपनी बता रहा हूँ। ठीक है, और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, आओ देखते हैं। अब एक बात बताओ, क्या जो तुम लोग शर्ट पहनते हो या कपड़े वपड़े जो भी पैंट वगैरह जो भी पहनते हो आप, तो क्या उसके डिजाइनर ने बिल्कुल नई डिजाइन बना के आपको दिया? नहीं, वो भी कहीं ना कहीं से देखा होगा कि कैसे डिजाइन चल रही है। वो भी कहीं ना कहीं से देखा होगा, देखने के बाद उसमें कुछ अपना नया बना के उसमें कुछ चेंज करके प्रोवाइड करा दिया, वो आपकी चीज है। अब ऐसी एक बात सोच के देखो कि जो चीज जो व्यक्ति अगर अपने हाईतम लेवल तक पहुंच चुका है, उसकी डिस्कवरी की पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है, तो अब उसमें क्या ही नया डिस्कवर करोगे, बताओ मुझे। नाम सुना होगा फ्लिपकार्ट का, तो फ्लिपकार्ट में क्या करा? फ्लिपकार्ट एक्सपायर हुआ है अमेजोन से, है ना? तो अब अमेजोन ने क्या करा? वो भी किसी ना किसी से एक्सपायर हुआ है। तो यानी कि किसी ना किसी से हम लोग प्रेरित होते हैं और प्रेरित होने के बाद में कुछ नया बनाते हैं। नाम सुना होगा मीशो का, मीशो ने क्या करा बता? कुछ नया करा? नहीं, वहां से लिया और अपना कुछ नया उसमें ऐड करके अपना नया प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो आज फ्लिपकार्ट भी एक अच्छी खासी इनकम बनाती है और मीशो भी आज बहुत अच्छी खासी कामयाबी पे है। ठीक है, अब ऐसे अगर बात करें, हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, बुड्ढे वगैरह जो भी है, मतलब समझ रहे हो आप, वो लोग होते हैं, तो उनके विचार कितने अच्छे होते हैं। वो, उन्हें अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। अब बजाय उस पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस करने के बाद फिर आप अपना कुछ नया प्रोवाइड कराओ, तो भैया तुम्हें बुड्ढा ही होना पड़ेगा जब तक। तो हो सकता है तुम टपक भी जाओ, समझो इस बात को। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मार्क जुकेरबर्ग, जो कि फेसबुक के ओनर है, फादर है। जुकेरबर्ग, मार्क जुकेरबर्ग, है ना? तो ये फेसबुक के फादर, इन्होंने क्या करा था स्टार्टिंग में? इन्होंने क्या करा कि अपने जो बड़े बूढ़े जो लोग थे उनके विचार को लिया और एक ऐप पे यानी कि फेसबुक पे उन्होंने डाल दिया। पहले कोई नहीं जानता फेसबुक को, अब डाला, डालते रहे तो लोगों को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वो चीज प्रोवाइड होने लगी बार बार, फिर लोग देख रहे थे, उससे एक्साइटेड हो रहे थे। ठीक है, अब आज के टाइम पे देखो, फेसबुक का जो फादर है ना, मार्क जुकेरबर्ग, आज वो दुनिया के यानी कि टॉप रिचेस्ट मैन में आता है। और हुआ क्या, केवल ओनली उसने अपने विचार, अपने जो पेरेंट्स से और अपने जो बड़े बूढ़े जो लोग थे उनके विचार बेचना शुरू किया था, बस ओनली, है ना? और तो उसने कुछ नहीं किया। ऐसी तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारी चीजें हैं जो सिर्फ नकल करके ही बनाई गई हैं। अब एप्पल का फोन मान लो, तुम्हें क्या लगता है एप्पल वाले को सब कुछ आता है? गलत बात है, एप्पल वाले को सब कुछ नहीं आता। बेशक वो उसका ओनर बना बैठा है, लेकिन सब कुछ उसे भी नहीं आता। तो ऑथर बोलते हैं कि मैं नकल करने की नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि जो ऑलरेडी है, जो अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है, आप उसमें क्या नया डिस्कवर करोगे? उसमें गुंजाइश ही नहीं बची। और भाई उसे अपनी पूरी लाइफ लगी होगी डिस्कवर करने में, आप उसमें पूरा अपना दोगे बस, क्या ही फायदा होगा बताओ? तुम्हारे किए गए काम वो किसी काम के नहीं है, जो दुनिया में किसी काम के नहीं है। ठीक है, अगर आप कुछ ऐसे विचार, ऐसे कुछ काम करना चाह रहे हो कि वो दुनिया में किसी काम के नहीं रहे, तो फायदा क्या हुआ बताओ? अभी तुमने लास्ट तक मान लो कि बहुत अंत तक पहुंच गए, तुमने कुछ नया डिस्कवर कर लिया, तब तक तुम कुछ अटक गए। या हो सकता है कि तब तुमसे पहले किसी और ने वो चीज प्रोवाइड कर दी, तो तुम्हारा वो जो काम किया है वो किस काम का रह गया?
ठीक है? या तो तुम अगर डिस्कवर करना चाह रहे हो कोई चीज़, तो ऐसी हो जो इस दुनिया में पहले से हो ही ना, जिसके बारे में कभी किसी डिस्कवर ना किया हो और जो सब लोगों के लिए काम की हो, दुनिया के लिए काम की हो, तो आप नया डिस्कवर करो, वो एक अलग है। अगर ऑलरेडी किसी का है और वो बेस्ट टर्म जा चुका है, फिर आप अपना उसमें उसी फील्ड में नया डिस्कवर करने की सोचो, तो ये केवल मूर्खता होगी। आज देखो ना, चाइना को देख लो। चाइना क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को कॉपी करता है और उसमें अपना नया कुछ प्रोवाइड कर देता है, मिला के और नया चीज़ दे देता है। आज देखो कहाँ है वो चाइना, है। तो इसीलिए वो कहते हैं, और बात कहीं तक सही भी है। और अपनी राय कमेंट करके बताना मुझे। वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर ज़्यादा से अगर इसी और लोगों तक भी पहुँच पाए। चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में, फिलहाल के लिए विदा चाहूँगा। बाय बाय।